किस प्रकार का व्यवहार है गुरुदेव? कैसी दंडता है ये? महामहिम भीष्म के सामने आकाश मार्ग से आने का साहस कैसे कर सकता है सूत पुत्र? महामहिम गर्व से ऊंचा देख सके, इसीलिए आकाश मार्ग से आया हूं। एक सूत पुत्र का ये साहस! पितामह भीष्म और हम राजकुमारों का ऐसा घोर अपमान! इतने बड़े बड़े उच्च कुलों के अतिथि उपस्थित हैं और यहाँ ये सूत पुत्र विमान में उड़ने का साहस भी कैसे कर सकता है? बंदी बना कर रख दो इसको। राजकुमार, सूतों का क्या कार्य होता है? रथ चलाना, अर्थात वाहन चलाना। हाँ, वाहन ही तो चला सकते हैं, सूत। तो ये क्या है राजकुमार? वायु में गति करने वाला वाहन ही तो है। आपको कोई दिव्य पक्षी तो दिखाई नहीं दे रहा ना? मान रहो कर्ण, हमारा तो अधिकार ही नहीं कि हम वायुयान पे बैठ सके। राजकुमार, महामहिम भीष्म के अपमान के अपराध में कर्ण को दंड दीजिए। कर्ण, वायु वाहन बनाने का ज्ञान तुमने कहां से प्राप्त किया? अगस्त्य संहिता में इसका वर्णन है महामहिम। पुरातन काल के पुष्पक जैसे विमान भी आर्य भूमि के इसी आकाश में उड़ा करते थे। भगवान राम भी ऐसे ही विमान में बैठकर लंका से अयोध्या पधारे थे। और वैसे भी ज्ञान के मूल का क्या महत्व? ज्ञान का फल आपके सामने। सूतपुत्र! पितामह भीष्म के सामने ऐसी उदंडता से उत्तर देते हो? मूर्ख! मैं उनका अपमान नहीं सहूंगा। इसका मस्तक काट दो सैनिक! महामहिम, हृदय में करुणा धारण करके न्याय करें। मैं विनती करता हूं। धनुर्विद्या केवल क्षत्रियों के लिए होती है। तुम सूत के पुत्र हो, तुम्हें सूत ही बनना होगा। आज के पश्चात तुमसे धनुष लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। न्याय करते समय करुणा नहीं दिखाई जाती, सत्य और परंपरा का विचार किया जाता है। और सत्य यह है कि किसी के अपराध का उसके स्नातक होने से कोई संबंध नहीं। न्याय बाद में भी हो सकता है।
दुशासन, तुम अपना स्थान ग्रहण करो। कर्ण, अब तुम अपनी परीक्षा दो। 3 वर्षों से रथ चलाने का अभ्यास कर रहे हो। रथ चला पाते हो या केवल वायु में ही उड़ते रहते हो? मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता। कर्ण पुत्र, अपना रथ ले आओ। उग्रवाद महोदय, आप सबको इतने घाव किस प्रकार लगे? ये तो सूत होने का दंड है पुत्र। हस्तिनापुर के 100 राजकुमार अब निरंतर हम जैसे नीच जात के लोगों को यातना देते ही रहेंगे। राजकुमारों ने अपने रथ के साथ अश्वों के स्थान पे ही इन्हें बांध कर रखा था भ्राताश्री। पर क्यों? आज जब प्रातःकाल अश्वों को पानी पिलाने नदी पर लेकर गए तभी वहां अचानक सिंहों का परिवार आ गया। अश्वों के जीव बचाने हेतु हमने अश्वों को मुक्त कर दिया ताकि अश्व भाग सकें, और हम सारे साथी वृक्षों के ऊपर चढ़ गए। और जब सारा वृतांत राजकुमारों को सुनाया और उनसे विनती की नए अश्व लाने के लिए हमें कुछ समय दे, तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने हमें स्वयं रथ खींचने का आदेश दिया। दोष राजकुमारों का नहीं, आपका है। अश्वों की भांति मौन रहकर जियोगे उग्रवाक महोदय, तो अश्वों की भांति रथ से बनना भी पड़ेगा। नाम रखा है आपने उग्रवाक। जिसके शब्दों में अग्नि जैसा भयानक ताप हो उसे उग्रवाक कहते हैं। चिड़ियों से अधिक ध्वनि तो कर नहीं पाते। उग्रवाक। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? घाव सहन करने की शक्ति दी है ना ईश्वर ने। अब अंतर में घाव करने का साहस भी जन्मा लो। कोई क्षत्रिय अन्याय नहीं कर पाएगा। सर्प ना बन सको तो नेवला बनो। चूहे तो सर्प का भोजन ही बनते हैं। यदि हमारे पास शस्त्र उठाने की स्वतंत्रता होती तो क्या कर लेते उग्रवाक महोदय? शक्ति शस्त्रों में नहीं होती, भुजाओं में होती है। शस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। सम्मान प्राप्त करने के लिए तो साहस ही पर्याप्त है। देखना है तो आकर देखो।
परीक्षा हेतु सज्ज हूं महामहिम। परीक्षा आरंभ कीजिए गुरुदेव। सज्जनों, सारथी का कार्य होता है अपने रथी महारथी को अनेक विपदाओं से सुरक्षित उसके लक्ष्य तक पहुंचाना। इसीलिए इस परीक्षा में विभिन्न विपत्तियों का निर्माण किया गया है। इन विपत्तियों से सुरक्षित जो रथ को यहाँ ले आएगा वो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होगा। कर्णपुत्र, परीक्षा आरंभ करो। महामहिम, गुरुदेव ने कहा कि सारथी का कर्तव्य होता है कि अपने महारथी को सुरक्षा सहित युद्ध में ले जाए और उसकी सुरक्षा करे। किंतु परीक्षा के समय मेरे रथ में यदि कोई महारथी नहीं होंगे तो कैसे किसी को विश्वास आएगा मेरी कला पर। सद्भाग्य से हस्तिनापुर के महारथी राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। यदि राजकुमार की प्रसन्नता हो तो वो मेरे रथ में बैठकर स्वयं मेरी कला की परीक्षा करें। किंतु पितामह, यह तो असंभव है। यदि राजकुमार में साहस ना हो तो मैं अकेला रथ चालन की परीक्षा दूंगा। दुशासन पुत्र, अगर तुम में साहस ना हो तो रहने दो। पधारिए राजकुमार, मेरा रथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना, रथ में बैठना सरल नहीं। आज मैं आपका सारथी हूँ राजकुमार। आपको रथ में रखना मेरा कर्तव्य है। महारथी, रथ को पकड़ के बैठिए। क्षत्रिय वंश को पकड़ने से सुरक्षा नहीं होती।
अरे रे रे, राजकुमार आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। आप पधारिए, आइए 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 आइए। राजकुमार, ठीक से खड़े रहने का प्रयास कीजिए, कहीं आपके कारण मैं पराजित ना हो जाऊं। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मुख धोने के लिए जल का प्रबंध करवाऊं राजकुमार? मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म?
मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? इसने योजना पूर्वक राजकुमार दुशासन का अपमान किया है महामहिम। बल और निर्बलता दोनों प्रकट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती कुमार। छुपाने के लिए योजना बनानी पड़ती। यथार्थ कह रहा हूं ना राजकुमार दुशासन? पितामह, इस दंड सूत को दंड दीजिए। इसे दंड किस बात का दिया जाए? किस परंपरा का द्रोह, किस नियम का उल्लंघन किया है इसने वायुयान निर्मित किया है पितामह। आकाश में उड़ने का साहस किया है इसने। वायुयान के विषय में तो कोई परंपरा निश्चित नहीं, और जिस विषय में कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, उस पर तो सभी का अधिकार है। वत्सकर, मैं तुम्हारे वायुयान से प्रसन्न हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम भीष्म की। एक सारथी का कर्तव्य होता है कि वो महारथी को सुरक्षित रखे। मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु प्रवास को सरल बनाने वाला ही सारथी होता है। तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा व्यर्थ हो गई राधे। कुछ महान करने की लालसा में तुम सामान्य भी नहीं कर पाए। महान में प्रतिष्ठा होगी, किंतु सामान्य गरिमा है। स्मरण रहे, एक किसान खेत में धान उगाता है, सामान्य कार्य करता है, किंतु वो समस्त समाज का पेट भरता है। अधिरथ जैसे उत्तम सारथी के पुत्र होकर भी तो असफल रहे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है राधे कि मैं तुम्हें स्नातक घोषित नहीं कर सकता। गुरुदेव, इस युवान को पुनः गुरुकुल में अध्ययन करना होगा। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। तो तुम्हें पुनः परीक्षा देनी होगी कर्ण। आज से 1 मास के पश्चात
वसंत पंचमी के दिन एक समारोह आयोजित किया जाएगा। वहां समस्त समाज के सामने एक महारथी तुम्हारे रथ पर बैठेंगे। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रख सके तो तुम्हें सफल घोषित किया जाएगा। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? ये तो उदंडता की सीमा हो गई पितामह। ये नहीं, किसी को अगर अपनी कला पर इतना विश्वास है कि वो एक महारथी को चुनौती दे सकता है तो ये उद्दंडता है। कर्म मुझे स्वीकार है। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। प्रणिपात। मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। आज मैं अपने पुत्र के व्यवहार से लज्जित हूं महामहिम। अधिरथ, तुम्हारा पुत्र अग्नि की भांति प्रकाशित है। प्रकाश की ज्योत कभी जला भी देती है। वो लज्जा का कारण नहीं है दीपक के लिए। यदि दीपक की ज्योत घर को जला दे तो किसका दोष होता है महामहिम? ना घर का ना ज्योत का, दोष दीपक का है। पुत्र की उदंडता पिता का अपराध है। उचित कह रहे हो तुम, किंतु तुम्हारे प्रयत्नों में कोई कमी तो नहीं। तो मैं क्या करूं महामहिम? दिशा शून्य हो, कर्ण को शांत कैसे रखूं? संतोष हृदय का गुण होता है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को संतोष सिखा सकता है। यदि मन असंतोष हो तो परिस्थितियां अन्यायी प्रतीत होती हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि तुम अपने पुत्र को संतोष का पाठ सिखाओ। ये मार्ग है उसके लिए। और कोई दूसरा मार्ग? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। किंतु शोन, तुम गांव त्याग कर कहाँ जा रहे हो?
क्योंकि माता और पिताश्री के हाथों मृत्यु अधिक से अधिक पीड़ादायक होगी मित्र। तुम जानते नहीं हो मेरी माता को। प्रथम 4 क्षण तो इतना सुनाएगी कि आधी मृत्यु तो वही हो जाएगी, और उसके पश्चात पिताश्री आएंगे, और फिर पूछो मत क्या होगा। चलो, उत्सव नहीं करना है? उत्सव? किस बात का उत्सव? परीक्षा में असफल होने का। हाँ, चलो, मरने से पूर्व मैं कुछ आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। चलो। असफलता का उत्सव कौन करता है कर्ण? सूचीपद, असफलता किसी अन्य ने दी, मैंने मान्य नहीं की, तो किस बात का दुख? किंतु वसंत पंचमी के दिन यदि फिर से महामहिम ने तुम्हें असफल घोषित कर दिया तो? एक बार महामहिम भीष्म को मेरे रथ में प्रवास तो करने दो, उसके बाद मैं स्वयं उन्हें एक असफल महारथी घोषित कर दूंगा मित्र। चलो, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी शोण। माता? भ्राताश्री आप चलिए, मैं तो कुएं में अपने प्राण त्यागने के पश्चात ही आ पाऊंगा। शोण, माता तो तुम्हें कुएं से भी ढूंढ लाई। प्रथम माता से मिल लो, उसके पश्चात प्राण भी दे देना। चलो 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 भ्राताश्री। स्वागत है असफल सारथी। मैंने हस्तिनापुर के राजकुमार को कई बार अपने रथ से गिराया, फिर भी असफल। अर्थात सफल महारथी और असफल सारथी।
ये क्या है? ये वो औषधि है, वो घाव पे लगाने के लिए। मेरे लिए? नहीं, वो मुझे घाव लगा है ना। कहाँ? वो यही तो था अभी। ये देखो। किंतु तुम्हें अपने घावों से बहुत पीड़ा हो रही है, तो तुम भी लगा लो। आज तो स्वयं मैंने अपने बहुत पुराने घावों पर औषध लगाया। महामहिम को चुनौती देकर वसंत पंचमी के दिन अवश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योजना तो नहीं होगी? तुम्हें विश्वास तो है ना मुझ पर? पूर्ण विश्वास। महामहिम को यदि रथ से गिराऊंगा तो संभव है मेरा मस्तक कट भूमि पर पड़ा होगा। सूतों के मस्तक भूमि पर ही पड़े होते हैं। कट कर भूमि पर पड़ेगा तो किसी ऊंची जाति के चरणों में ठोकर बनकर पीड़ा देगा। राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार ये औषधि लगवा लीजिए राजकुमार, घाव की सड़न से आपकी रक्षा होगी। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना। रथ में बैठना सरल नहीं। राजकुमार, आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मेरी रक्षा आप केवल मेरे भ्राता करेंगे। भ्राताश्री दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
मातागण, आप वचन दीजिए, मुझ पर होने वाला हर प्रहार आप अपने देह पर सही। अरे आपके पास तो कवच है ना, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, माता की मार की पीड़ा से कोई कवच सुरक्षा नहीं कर सकता। हाँ? बलि से पूर्व पशु की आरती उतारी जाती है। कुछ भी हो, कुमकुम का तिलक मत लगाने देना, मैं कुएं में मिलूंगा। शॉन, मैं तो घर ही आ रहा था। आज तुमने बहुत महान कार्य किया है। आरती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो माता, तुमने राजकुमार दुशासन को रथ से गिराया, महामहिम को आवाहन दिया। अब क्या हुआ? दूर क्यों खड़े होकर? जिसे महामहिम के क्रोध से भय नहीं लगा, क्षत्रियों के प्रतिशोध से भय नहीं लगा, उसके चरण अपनी माता के पास आने से भयभीत क्यों हो रहे? केवल माता ही अपनी संतान के हृदय का भय समझती है, और केवल एक पुत्र ही अपनी माता के क्रोध का उपाय जानता है। तो फिर मेरे क्रोध का कुछ उपाय करो कर, मेरे हृदय की शांति के लिए कुछ प्रयत्न करो। कब तक तुम्हारे जीवन के संघर्षों में अपने स्वप्न को टूटते देखूं मैं? वो स्वप्न ही क्या जो टूट जाए माता। व्यर्थ विवाद मत करो कर। नहीं माता, मैं तो केवल आपके क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रहा था। किस प्रकार करोगे मेरा क्रोध शांत? महामहिम का अपमान करके, क्षत्रियों से प्रतिशोध लेके? अपना क्रोध शांत कीजिए माता। आपके एक आंसू ने मुझे 10 कोड़ों से अधिक घाव दे दिया है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए। इन
10 वर्षों में तुम्हें हर क्षण मैंने जलते देखा है कर्ण। आज आशा थी कि तुम सारथी बनोगे, अपने जीवन मार्ग पर प्रवास करोगे। तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया? समझ है उसे राधा। किंतु उसे परिणाम का अनुमान नहीं। नहीं पिताश्री, मुझे कुछ भी विस्मरण नहीं हुआ है। यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। श्री, आप प्रतिदिन इस सिंह के साथ द्वंद्व क्यों करते हैं? यदि बाघ बनने की इच्छा हो ना विकर्ण, तो बाघ के साथ ही द्वंद्व किया जाता है। चूहों के साथ द्वंद्व करने वाला कभी भी बाघ नहीं बन सकता। सैनिकों, ले जाओ इस मनुष्य को। कल कुछ अधिक शक्तिमान मनुष्य को आखेट के रूप में रखना। बाघ ने भी इसका भोजन करने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। भ्राताश्री, दुशासन, किसने की तुम्हारी ऐसी स्थिति? भ्राताश्री, पुत्र कर्ण! तुम्हें महामहिम से क्षमा मांगनी होगी कर्ण। जिस दिन महामहिम मेरे साथ इन व्यर्थ की परंपराओं के विपक्ष में खड़े होंगे, उस दिन मैं क्षमा मांग लूंगा पिताश्री। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी।
नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। पिताश्री, तुम विद्रोह नहीं कर सकते कर्ण, तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा मैं। क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपनी माता की ममता का, अपने पिता के आशाओं का, अपने भाई के सुख का विचार करना होगा कर्ण। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, मांगनी होगी। शॉन, भ्राताश्री, अब जाइए यहां से, अब जाइए यहां से। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिक, 100 सैनिकों को सच करो, मुझे इसी समय आक्रमण के लिए निकलना है, अन्यथा तुम सब सैनिकों के प्राण संकट में हैं। भ्राताश्री का आदेश तुरंत पूर्ण करो। सेना राजकुमार के आदेश से सज्ज नहीं होती। सेनापति के आदेश से सज्ज होती है। तो आप आदेश दीजिए पितामह। किसी सूत ने एक राजकुमार पर प्रहार करने की धृष्टता की है। प्रहार नहीं किया था, पुत्र दुशासन उसके रथ पर अपना स्थान नहीं रख पाया। उचित यही होगा कि इस विषय को छोड़ दिया जाए। आप मुझे सेना ले जाने से नहीं रोक सकते। मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट हैं। पुत्र दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हस्तिनापुर के सम्राट का नाम है महाराज पांडु। वह इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे पिता केवल कार्यकारी राजा हैं। मंत्री
और सेनापति के परामर्श के बिना उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए हठ मत करो। मैं और मेरे 100 भाई किसी भी सेना से कम नहीं पितामह। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किंतु चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है। चलो दुशासन, कह दो हमारे सभी भाइयों से कि शस्त्र उठा ले। आज उस सूत पुत्र को अवश्य दंड प्राप्त होगा। चलो। प्रातःकाल! 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 काल! 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 प्रातःकाल! काल! प्रातःकाल! काल! जाप कर रहे हो? राम बोलो, कर्ण नहीं। अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथाएं सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता, किंतु मुझे वीणा वादक बनना है। पर पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट धा, तिरकिट धा, तिरकिट धा। भ्राताकर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राताकर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राताकर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राताकर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो।
विशाली, यदि भय लग रहा हो तो भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु ही हो जाएगी। भ्राताश्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था। आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा।